ये देखिए ये आ चुका था हमारे पास। अच्छा इसमें क्या हुआ था कि d इक्वल टू 0 था बोथ रूट्स, तो यहाँ से आप x निकालोगे तो x का क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है सॉल्व करने का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a। ये आपको +2 में भी था और 10th क्लास में भी पढ़ना है। तो आप माइनस बी कौन सा होगा, 2mc माइनस 4a, और यहाँ पर प्लस माइनस होता है अंडर रूट डी, तो डी तो 0 हो चुका है तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं रह गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई होता है 2a, ए का मतलब कितना हो गया एम स्क्वायर। कुछ लोग को अभी भी नहीं समझ में आया होगा क्योंकि ये सब 10th क्लास में पढ़ना है 11th 12th। ठीक है, बोर्ड पर तो दिख रहा है ना पीछे, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिए। अभी देखते हैं गए हैं लाने के लिए। अब इसको आप सॉल्व कर देते हैं तो आपके पास आ जाना चाहिए हमारे पास इक्वेशंस। तो यहाँ से आप देखें कुछ कॉमन पार्ट होगा क्या, 2 कॉमन लेते हैं आप, माइनस को भी आप करते हैं तो mc माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2a, और डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। अच्छा c की वैल्यू को आप चाहें तो यहाँ पुट कर सकते हैं, या c को आप रहने दीजिए, mc के प्लेस पर आप a लिख सकते हैं। माइक नहीं मिला, ये क्या है, अच्छा ये वाला आ गया नया, उससे क्या होगा, हमें तो माइक चाहिए ना, तो कनेक्ट माइक नहीं है। चलिए तो यहाँ से आप ये cm रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा ना, -a प्लस 2a डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे तो a बाई एम स्क्वायर। कोई भी बुक में आप चाहे तो देख सकते थे, कोई भी आप वीडियो देखते हैं, आप काम करना चाहोगे तब तो होगा। कुछ लोग किए होंगे, आपको अच्छा लगेगा, मजा लगेगा, नहीं हमने बनाया, ऐसा नहीं था जैसे आप बोले नहीं बना, तो ऐसा जरूरी थोड़ी कि सर के से ही पूछें। आप कहीं से भी रिसोर्सेस उठा सकते हो, +2 के लेवल के बुक को आप एनसीईआरटी के बुक में देख सकते हैं, या कोई स्टैंडर्ड बुक में देख सकते हैं, या कोई वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मिलेगा आपको। तो a इक्वल टू एम स्क्वायर, एक जो इसका पॉइंट मिल गया आपके पास, दूसरा आपके पास निकल जाएगा, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया a अपॉन एम स्क्वायर। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, आपके पास इक्वेशन है, इसमें रख दीजिए आप x की वैल्यू को, y आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि क्या है। y की भी 2 वैल्यू मिलेगी रूट में, बट हमें पॉजिटिव वाला चाहिए अगर इधर आप देख रहे हैं तो आप यहाँ पर रख दोगे तो क्या हो जाएगा 4a, a बाई एम स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, तो 2a बाई एम होगा क्या, ये हो जाएगा। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अच्छा ये सब चीजों को सीखने के बाद आप प्रॉब्लम जब तक नहीं बनाएंगे आपके पास कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। चलिए ठीक है, ना आप लोगों ने किया कम नहीं है हमारे लिए। चलिए y की वैल्यू x की वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए आप, या आप इसी इक्वेशन में भी रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी रख दीजिए, क्योंकि दोनों ही पॉइंट आप कॉन्टेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप या तो इसमें रखिए या तो इसमें रखिए, मैथमेटिक्स कहीं भी कहता है कि आप यहाँ रखिए या रखिए, कहीं भी रखें आपको आएगा रिजल्ट। ठीक है, फिर यहाँ पर रखेंगे तो सी की वैल्यू को वापस करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, सी की वैल्यू को a बाई एम रखना पड़ेगा, तो यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो और यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हाँ भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एट x1 y1। कोई पॉइंट हो, जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, और ये पैराबोला पर ही पॉइंट है, आप कैसे निकालेंगे, ये सर्किल के लिए भी यही होता है, सब कुछ सेम ही प्रोसेस होता है सभी के लिए। आपने पैराबोला बनाया, ये हमारे पास दे रखा है पैराबोला 4ax, और यहाँ पर एक जो है टेंजेंट खींचा गया, एक्चुअली पॉइंट से ही खींचा गया, यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है p x1 y1,
तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? इस पॉइंट पर P पर टेंजेंट कैसे निकालेंगे आप लोगों को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ना था। 12 में पढ़े हैं ना, वो आपको आएगा क्या, वो हल्का सा चाहिए मुझे। ठीक है, इस पॉइंट पर हमें टेंजेंट चाहिए, इसका इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? एक प्रकार का लाइन ही होता है। तो लाइन की इक्वेशंस को निकालने के लिए मिनिमम कंडीशन क्या होना चाहिए, मिनिमम चीजें क्या हो हमारे पास, तो का इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। दो पॉइंट एक इक्वेशन, इक्वेशन ही तो निकालना है, क्या बोल रहे हो? एक पॉइंट होना चाहिए और एक स्लोप हो जाए, मिनिमम कंडीशन ये है। 2 पॉइंट मिल जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो हमारे पास एक पॉइंट तो पता है इसका, लेकिन इसका स्लोप नहीं मालूम है, ना दूसरा पॉइंट मालूम है। तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? और स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में जो एंगल बनाते हैं उसी को बोलते हैं डीवाई बाई डीएक्स। बहुत अच्छा बात बोले कि स्लोप जो होता है डीवाई बाई डीएक्स होता है कर्व का। अगर डीवाई बाई डीएक्स कर रहे हैं उस पॉइंट के लिए तो आपके पास मिल जाएगा, किसी भी कर्व के लिए अगर आपने डीवाई बाई डीएक्स डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वो क्या मिल जाएगा आपको? वो स्लोप देता है। तो हमारे पास क्या दे रखा है? कर्व दे रखा है आपको यहाँ पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जगह 2y डीवाई बाई dx इज इक्वल टू 4a। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल होगा 2 बार में। यहां से आप देखो तो ये क्या मिलेगा? डीवाई बाई डीएक्स, डीवाई बाई डीएक्स इज इक्वल टू 2a अपॉन वाई। अच्छा, इसी डीवाई बाई डीएक्स को एट पॉइंट पी की मैं बात करूं, x1 y पर बात करूं, तो इस x1 y1 को क्या करेंगे? इसके इक्वेशन में पुट कर देंगे आप। ये सब +2 में एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव करके एक चैप्टर उसमें पढ़ना था आपको। ये y1, अब स्लोप मिल गया, इसको बोलते हैं स्लोप, इसी को बोलते हैं m, इसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप पता, पॉइंट पता, तो इक्वेशन पता हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। आगे बढ़े, नोट कर लिए हैं? नहीं किए हैं कोई बात नहीं, 1 मिनट में आपको बैक दूंगा टाइम, इसे कंप्लीट कर ले। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या हो जाएगा? y माइनस y1। स्लोप, स्लोप कहने का मतलब m, m का मतलब dy बाई dx, यानी कि 2y y1, यहाँ पर x माइनस x1। इसको आप इस साइड लेकर के चले आइए, ये क्या हो जाएगा? y1 स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वे x माइनस वे x1। अच्छा, ये मेरे को बताइए बैक साइड, ये पॉइंट जो है पैराबोला पर है, तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए साथ में। तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा? y1 स्क्वायर इक्वल टू 4ax1 होना चाहिए, ये भी एक हमारे पास। तो यहाँ आप देखें y1 स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं 4ax, इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं आप? 4ax1, 2ax माइनस 2ax1। ठीक है, सबको उस साइड लेके चले जाइए, क्या होगा? 2ax प्लस 2ax, ये होगा क्या? अब इसको आप ऐसा लिखना चाहें, थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन हो गया है। वी कैन रिटर्न दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हो गया y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा देखिए, ये काफी सिंपल तरीका से आया हुआ है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास जो दे रखा है, इसको थोड़ा सा नोट करके मैं इधर और बताना चाहूँ, ये आसान है, सिर्फ इसका डेरिवेशन हमने करने के लिए आपको ऐसा किया।
अगर आपके पास पॉइंट दे रखा है x1 y1, तो क्या करते हैं कि इसमें वाई स्क्वायर है ना, इसमें से एक वाई को हटा देते हैं और उसके बगल में लिखते हैं। तो इसके एक वाई के प्लेस पर क्या आ जाता है, y1 आ जाता है, ये y1 वाला। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा ये देखिए 4x है, तो इसमें क्या होता है कि 4x में क्या होता है 2a, और x है ना, आपस में क्या करते हैं मतलब ऐसा हो जाता है 2a रखें और 2x बचेगा अभी भी, तो उस 2x में से x क्या करता है, रिप्लेस हो जाता है x1 में। देखिए वही चीज आया हुआ है। ऐसे बना देते हैं, और ये सभी के साथ होता है, मतलब आप पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, मतलब सर्कल हो, अगर +2 में आप पीसीएम स्टूडेंट होंगे तो आपको ये सब पढ़े हुए होंगे। इसमें क्या करते हैं, वास्तव में ये जैसे डेरिवेशन किया, डेरिवेशन आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन हमको सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। डेरिवेशन आपसे नहीं पूछेगा, हालांकि आपके एग्जाम में डेरिवेशन पूछा गया था, तो अगर पूछ दिया गया तो आप ऐसे करके सॉल्व कर दीजिए, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, बट आपको ये डेरिवेशन के दौरान क्या हुआ कि आप बहुत सारे चीजों को सीखे। क्या सीखे आप भाई, स्लोप कैसे निकालते हैं, पॉइंट कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ ऑफ होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एट, ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट करें पेज। तो आप ऐसे याद रखेंगे, ये तरीका है याद रखने का। एक वाई में से क्या किया, ये y1 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, y×y1 होगा, एक को छोड़ दिया। अच्छा ये 4ax है, तो 2a लिख दिए हम लोग, अभी भी 2x बचा हुआ था ना बगल में, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, जो 2a×2x, ऐसा हो सकता है ना। तो इस 2x में से क्या, ये प्लस वाला है, ये क्या मल्टीप्लाई वाला था, तो ये मल्टीप्लाई वाला ही y×y, और ये क्या था, x+x होता है, तो एक x को हटा करके हुए क्या किया, x1 रिप्लेस हो गया। बहुत ईजी है। और ये क्या, तो हमारे पास ये वाला चीज मिला, ये जो है ये डेरिवेशन हुआ। आपको यही चीज को याद रखना है। क्या, अरे ये डेरिवेशन किया ना हमने आपको, ये होता है, तो याद रखने का ये तो फंडा है ना भाई, याद कैसे रखेंगे, ऐसे ही रखेंगे आप। सर्कल का भी था सर, सर्कल के भी ऐसे ही करेंगे, सारे चीजों के लिए ऐसे ही करेंगे, होता भी है ऐसा ही, समझिए। कंप्लीटेड। अच्छा इसका नॉर्मल का इक्वेशन आता है, नॉर्मल क्या होता है, व्हाट इज नॉर्मल। नॉर्मल एक प्रकार का परपेंडिकुलर ही इसी का नाम है, कि परपेंडिकुलर नहीं बोल करके नॉर्मल नाम बोल दिया, कहीं कहीं दूसरा दूसरा नाम होता है, वर्क वही है। नॉर्मल निकालने के पहले यस, टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना होगा। यस, तो एक फार्मूला होता है m1 × m2 बराबर माइनस, तो टेंजेंट का तो पता है, तो उसको उल्टा कर देंगे, अपोजिट, और उसमें माइनस लगा देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। पीछे जी आप लोग कुछ, पीछे नहीं बता रहे हैं आप लोग।
ठीक है। तो नॉर्मल के लिए जो आता है यहाँ पर लग जाएंगे। नॉर्मल में क्या होता है कि इस जो टेंजेंट दे रखा है आपको, उस टेंजेंट पर क्या होगा, एक अपने पास परपेंडिकुलर खींचा जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, ये जो होगा कहाँ से जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है ये कहाँ से जाने वाला है। जब सर्कल रहेगा तब क्या होगा, ये कहाँ से जाएगा, सेंटर से जाएगा। ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि सर्कल का जितने भी नॉर्मल्स होते हैं, एवरी नॉर्मल आर पासेस थ्रू सेंटर, बट बाकी कर्व में ऐसा नहीं होता है आपका। जैसे पैराबोला होला, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, बाकी में ऐसा नहीं होता है। बट सेंटर क्या होता है कि भाई जितने भी नॉर्मल्स हैं वे सारे के सारे सेंटर से ही जाएंगे। आपको बताएगा नहीं, बट आपको क्वेश्चन में ये समझना होगा कि नॉर्मल है तो सबके सब सेंटर से क्रॉस करेंगे। किसमें, सर्कल के लिए यहाँ पर। अब ये सिंपल सा चीजें हो गई कि भाई इसके लिए जब आप निकालेंगे तो इसका स्लोप आप फाइंड आउट कर लीजिए, किसका, नॉर्मल का। ये किसका स्लोप हुआ, टेंजेंट का हुआ। तो नॉर्मल का जब करेंगे तो इसको आप अपोजिट करके इसमें सिर्फ माइनस लगा दे तो हो जाए, और पॉइंट्स तो वही है। ठीक है, तो आपको होमवर्क में दिया, कर लेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, नॉर्मल निकालने के लिए आप उल्टा करके माइनस लगा देंगे। ऐसे आप सोचिए, वैसे मत सोचिए m1 m2 इक्वल टू -1, फिर m2 इज इक्वल टू 1/-1/m1। वैसे सीधे या सीधे सोचिए। ठीक है, एग्जाम में लिखना पड़ेगा, लेकिन जब वो लिखने का एक तरीका हुआ और आप सोचने का तरीका ये हुआ, यार फॉर्म बिहार, हम लोग बिहार तरीके से सोचेंगे। ठीक है भाई, उसको क्या करेंगे, टेंजेंट का, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, टेंजेंट और वे दोनों का स्लोप जो होता है -1 होता है मल्टीप्लाई करने पर। तो टेंजेंट के स्लोप को उल्टा करके माइनस कर देंगे। नॉर्मल हो गया, कुछ अलग चीज बता देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पैराबोला, इसका हेडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पैराबोला इसका हेडिंग। ये देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पैराबोला हो गया, ये ट्रांसफॉर्म कर गया आप। पहले क्या था, सिंपल था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्वेश्चन इस पर पूछे जाते, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं ज्यादातर, वो सिंपल तरीका है। अब देखिए, इस पैराबोला के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हम लोग हासिल करेंगे। क्या क्या हासिल करेंगे, पहला वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स क्या हुआ। पहले जो पैराबोला था 4y² इक्वल टू 4ax, इसकी जो वर्टेक्स थी वो 0 0 था। ठीक है, ओरिजिन पर। अब इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, इसको में वर्टेक्स जो होगा अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म कर गया। अब जैसे इसको फिर से वही बनाना रहता तो क्या करते, इसमें आप बीटा जोड़ते, इसमें क्या करते, अल्फा जोड़ते, तो ये अल्फा बीटा होगा वर्टेक्स। ये नहीं पूछते हैं, ये क्वेश्चन आएंगे। दूसरा, अगर मैं इसकी फोकस की बात करूं, फोकस दैट मींस एस, एस जो था a, 0 था। अगर मैं इसकी फोकस की बात करूं तब क्या होगा, ए तो होगा ही, उसमें क्या होगा, अल्फा ऐड हो जाएगा, और जो 0 है ना उसमें बीटा हो जाएगा। ये सब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ अगर आप पढ़े रहते हैं ना तो ज्यादा क्लियर पड़ता है। बट आप बस याद रखें कि ये अगर इक्वेशन दिया रहे तो क्या करेंगे, वर्टेक्स ये होगा, फोकस ये होगा। ठीक है, थर्ड में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, पहले जो था वे क्या था, x इक्वल टू -a। अब इस बार जो होगा x माइनस अल्फा इज इक्वल टू -a। ठीक है, इसी को आप ऐसा लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये आप याद रखें, इतना कम से कम आपको 3 पॉइंट याद रखना है, बाकी चीजों को समझना है।
अब मेरे को कुछ क्वेश्चंस हो तो बताइए आप लोग के पास। ये भी पैराबोला का ही क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पैराबोला इसको बोलते हैं। उसके एक्स एक्स में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में चेंजिंग हो गया। पहले क्या था, सीधे सीधे पैराबोला रखा हुआ था। पहले सीधे सीधे पैराबोला बोर्ड पर रखा हुआ था, उसको उठा करके कहीं रख दिया। उठा दिया तो उसको उठाकर रखने का मतलब क्या होता है कि उसके एक्स और वाई एक्सिस में चेंजिंग ला दिया आप। ये ओरिजिन पर था, ठीक है, और ये ओरिजिन पर नहीं रहा, इसका अल्फा बीटा कहीं चेंज हो गया, मतलब वर्टेक्स कहीं और मूव किया। वर्टेक्स मूव किया तो सब कुछ मूव किया, यही नहीं, फोकस मूव कर गया, डायरेक्ट्रिक्स मूव कर गया, सारा कुछ मूव कर गया, कहीं और चला गया। कहाँ चला गया, ये सब ये चला गया यहाँ पर। पहले था ऐसे था, वैसा नहीं था। जैसे देखिए, इसको रफली स्केच किया जाए तो ऐसा नजर आएगा, बता दे रहा हूँ, नोट कर लिए थे, लीजिए रफली स्केच बता दे रहा हूँ, रफली कैसे बनेगा वो। समझ में आ रहा है आप लोग को? बुक है, क्वेश्चंस है। यहाँ पर देखें, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, ओरिजिन। अब जो जैसे था यहाँ पर पैराबोला ये था, वर्टेक्स यहाँ था, तो ऐसा हो सकता है जैसे अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता नहीं, वो पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा किस क्वाड्रेंट में होगा ये भी नहीं हमें पता है। तो क्योंकि उसने मेंशन नहीं कर रखा है कि 2 है 3 है 4 है, तब ना जानेंगे। अगर 2 और 3 होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चला जाएगा, तो उसने मेंशन नहीं किया है अभी पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि क्या है। तो आप चाहें तो कुछ ऐसे टाइप का बना लीजिए। ये हो गया भी वर्टेक्स, ठीक है। अब ये वर्टेक्स हो गया, यही है अल्फा बीटा, यही है अल्फा बीटा, ठीक है। और कहीं अपना इधर होगा उसका फोकस, उधर इधर होगा डायरेक्ट्रिस, डायरेक्ट्रिस ऐसे हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा ही रहेगा, अब ऐसे हो जाएगा, तो वो चेंजिंग आ जाएंगे लाइन में। तो ये ऐसा टाइप का होगा। वर्टेक्स जब यहाँ पर था, इसको उठा करके और ऐसे रख दिया कहीं, ये है, ये है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, फाइंड द फोकस वर्टेक्स एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। कहाँ गए थे आप लोग? कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? इसका निकालना है, फाइंड द फोकस वर्टेक्स एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। आपके पास दिया हुआ है, देखिए, वर्टिकल टाइप का पैराबोला। कैसे करेंगे सॉल्यूशन? सबसे पहले क्या क्या जरूरत पड़ेगी हमें? ए की जरूरत पड़ेगी,
क्या क्या आया? कौन सा फोकस? फोकस कितना? -2 टू बी। वर्टेक्स -4 2। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चलिए देखते हैं, यहाँ पर आइए, सोल्यूशन मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें ए की जरूरत पड़ेगी, तो आप स्टैंडर्ड पैराबोला से कंपेयर करोगे तो ये एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, 4a होता है। तो 4a इज इक्वल टू 2। सॉल्व कर दे रहा हूँ, देख ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से आप a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। तो a की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 2/4, दैट मीन्स 1/2। 1/2। आप अल्फा की वैल्यू बताइए कितना होगा? -4। बीटा की वैल्यू बताइए 2। ये सारा कुछ आ चुका है। अब देखिए फोकस की बात हो रही है, सॉरी, टू। यहाँ आप देखें, जो भी आपने गलत किया है बता रहे हैं। फोकस क्या होता है भाई? ए प्लस अल्फा बीटा। तो आप यहाँ पर देखें, ए की वैल्यू 1/2 हो गई और उसमें अल्फा 4 जुटेगा तो क्या हो जाएगा? -7/2 ना होगा? -7/2। ठीक है, स्टैंडर्ड के लिए नहीं कर रहे हैं हम लोग, चेंजिंग हो गया उसके लिए तो आप निकाल लोगे आसान से। फिर बीटा की वैल्यू तो आप डायरेक्ट रख दीजिए, क्या हो जाएगा? 2। ये हुआ। वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होगा? अल्फा बीटा, दैट मीन्स अल्फा बीटा। ये हो जाएगा 2 कॉमा सॉरी -4, -4, 2। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात मैं करूं तो ये क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू -a प्लस अल्फा। इसका मतलब ये हुआ कि -a की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2। और अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? -4। -4। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? x इक्वल टू -9 ये होगा। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। और सिंपल के लिए आसान होता है, वो आप जानते भी होंगे, वो तो बहुत आसान है। ठीक है, वो तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहेगा। चलिए अटेंडेंस कर लिया जाए।